अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांदेव अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस शाहिद जमील खान इस्तीफ़ा दे गए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा अपना सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। इस मामले में बात करेंगे कि इसकी क्या रीज़निंग हो सकती है, किस तरह की चीज़ें इनसे मंसूब की जा रही हैं और क्या इस हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही हैं, उनमें किस हद तक हकीकत है। अच्छा, एक चीज़ तो ज़रा बैकग्राउंड पे जाते हैं सबसे पहले कि पहले इस्तीफ़ा आया जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब का, और मुज़ाहिर नकवी साहब के इस्तीफ़े की रीज़निंग बिल्कुल वाज़ेह थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग थी। कौंसिल बार-बार उनसे पूछती रही कि आप हमें जवाब दें, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, इनका हमें तहरीरी तौर के ऊपर अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई जवाज़ है तो आप बताएँ। मुज़ाहिर नकवी साहब ने पहली स्टेज के ऊपर कौंसल के ऊपर एतराज़ किया, कौंसल के मेंबर्स के ऊपर एतराज़ किया। फिर उसके बाद ये कहा जी कि ओपन प्रोसीडिंग की जाए, ओपन कर दी गई। फिर उसके बाद मुज़ाहिर नकवी साहब ने फिर उसके बाद ये कहा जी कि एक कौंसल की प्रोसीडिंग रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की गई, वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला। तो जब हतमी स्टेज के ऊपर प्रोसीडिंग कौंसल की पहुँच चुकी थी, तो उस वक़्त शायद मुज़ाहिर नकवी साहब ने ये सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए और मरात या पेंशन वगैरह बचाई जाए। लेकिन वो भी कोई ज़्यादा कारगर इसलिए साबित नहीं हुआ कि कौंसल ने इस पे प्रोसीडिंग को जारी रखा। फिर वफाकी हुकूमत ने अब उस फैसले के ख़िलाफ़ भी इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी है, जिस पे ये पाबंदी थी कि कोई जज रिटायर्ड हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए, उसके ख़िलाफ़ कौंसल में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो वो सूरत हाल तो वाज़ेह है, मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात का उनको सामना था। दूसरा मामला जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का था। अच्छा, इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं और इस पे आपको बता चुके हैं कि ये इस्तीफ़ा इतना अचानक था कि उनके ब्रदर जजेस को भी नहीं इसकी भिनक तक उन्होंने पढ़ने दी। और तो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी नहीं पता था कि इजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया है। और अगर कम अज़ कम वो उनको एतमाद में लेते या डिस्कशन करते तो शायद वो उनको इस्तीफ़ा ना देने देते। लेकिन पता नहीं वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनके सबब उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन एक चीज़ बहरहाल वाज़ेह है कि कहीं पे ये ख़बरें किसी वक्त में छप भी चुकी थी कि जनाब वो जो चैम्बर में बुलाकर शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो केसेस थे, उस पे जो जजेस को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, उसकी कहीं रिकॉर्डिंग भी थी। और उसके अलावा ये भी कहा जाता था कि इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर बहरहाल एक चीज़ ये थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो अब जज नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब के ऊपर फ़ाइज़ होना था और रीज़निंग नहीं दी, वजूहात नहीं बताई कि वो कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिनके सबब वो इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक थ्योरी, साजिशी थ्योरी हम इसको कहेंगे, बेची गई जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जजेस जो हैं वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। वो खबर भी गलत साबित हुई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के बारे में कहा गया। तो ये कहानियाँ बहरहाल जो है वो चलती रही हैं। तो एक चीज़ ये कही जाती रही है कि इजाज़ुल एहसन साहब को कम अज़ कम अपने रिज़ाइन में रीज़निंग देनी चाहिए थी। ये वजह बतानी चाहिए थी कि वो क्यों रिज़ाइन करके जा रहे हैं। अब आते हैं जस्टिस शाहिद जमील खान साहब के ऊपर। इन्होंने सीनियरिटी लिस्ट में लाहौर हाई कोर्ट में 11वें नंबर के ऊपर थे और इसके अलावा 2028 में इन्होंने रिटायर होना था। अच्छा, इसमें जो उन्होंने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया है, इसमें शेरो शायरी की है, तो इस वजह से इसमें ज़रा डिस्कशन हुई है। अब वो एक शेर उन्होंने उसके चंद जुमले जो उन्होंने लिखे हैं अपने उस इस्तीफ़े में, वो आपसे शेयर करते हैं। वो ये कहते हैं जी कि आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा किस दर्जा गिरा सैर हैं महकूम के औकात, आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार हराफात। फिर उसके बाद आगे मज़ीद शेर में
جو انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا ہے، کہتے ہیں جی کہ محکوم کو پیروں کی کرامت کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ اور پھر اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو یہ جناب انہوں نے شعر و شاعری بھی کی ہے اس میں، اور پھر استعفیٰ انہوں نے بھجوایا ہے صدر مملکت کو۔ اچھا، جسٹس شاہد جمیل خان جو ہیں وہ جج بنے لاہور ہائی کورٹ کے مارچ 22 مارچ 2014 کو، اور انہوں نے ریٹائر ہونا تھا 29 اپریل 2028 کو۔ تو یہ انہوں نے جناب شعر و شاعری کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے، جیسے کچھ ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ وہ خود سے ہی شاید یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اب اس کو کنٹینیو نہ کریں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں تو جانا چاہ رہا ہوں یا ریزائن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ایک چیز جو بالکل واضح ہے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پولیٹیکل نوعیت کا کیس ہے، اس میں کہیں کسی جج نے فیصلہ دیا، کوئی دباؤ آ گیا۔ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ اب قاضی فائز صاحب کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، انہوں نے فیض آباد دھرنے کے فیصلہ دیا، اور پھر اس کے بعد ایک صدارتی ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ تو یہ چیزیں تو بہرحال اس کی مثالیں تو موجود ہیں، لیکن ایک جج ہے جن کے حوالے سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ سامنے ہو، اور پھر جو زیادہ تر یہ ایکسپرٹ جو ہے وہ ٹیکس کیسز کے حوالے سے تھے، تو کوئی پولیٹیکل نوعیت کا کیس بھی کوئی اس طرح کا نہیں تھا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ کسی صورتحال تھی۔ تو یہ چیز ابھی تک جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان جج صاحب نے استعفیٰ جو ہے وہ اپنی مرضی سے دیا ہے۔ اچھا، ایک کلپ بھی دوبارہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے محمد خان بھٹی کا، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے بڑے قریب تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وہ غائب بھی رہے، پھر ان کے ایک بیان بھی سامنے آیا ویڈیو، جس میں وہ مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں بھی کر رہے تھے اس وقت۔ تو اس میں بھی ان جج صاحب کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تذکرہ، کہیں نہ کہیں نام انہوں نے لیا۔ تو اب یہ ایک استعفیٰ آ گیا ہے جناب، اب پھر سے ایک مرتبہ کیا سرائیوں کا دوبارہ بازار گرم ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پھر کچھ استعفے آ رہے ہیں، اور یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جناب۔ اب یہ پہلے کیا سرائیاں جو ہیں وہ کافی حد تک تھم چکی تھیں، تو اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور کم از کم اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو بہرحال پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو، یہ والا جج، تو آپ کو اس پہ کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے اپنے ریزائن میں، اس کی ریزننگ دینی چاہیے، اس کی وجوہات دینی چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔